हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है डॉक्टर हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा फिजिक्स चैनल डियर फिजिक्स। आज का टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये वीडियो मैंने 10th क्लास के बच्चों के लिए बनाया है। इसमें हम जानेंगे व्हाट इज लाइट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं, रिफ्लेक्शन की कंडीशंस क्या हैं, रिफ्लेक्शन के टाइप्स क्या हैं और ये रिफ्लेक्शन कैसे होता है, वो प्रोसेस क्या है, फिनोमेना क्या है। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, कि लाइट क्या होती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लाइट। क्या लाइट आपको दिखाई देती है? कैन यू सी लाइट? नो। जो भी आप अपने चारों तरफ देखते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द लाइट। द ऑब्जेक्ट विच कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट, या आप कह सकते हैं इफ द लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड दैट लाइट इज रिटर्न बैक बाय द ऑब्जेक्ट, देन यू सी दैट ऑब्जेक्ट। अगर लाइट अवेलेबल नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे डार्क रूम है, लाइट नहीं है, डार्क रूम में आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आप कहेंगे जब बाहर हम आए डार्क रूम से, सनलाइट में आए तो हमें सनलाइट दिखाई दे रही है। नहीं, आप सनलाइट नहीं देखते। सनलाइट में जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपको क्लियर दिखाई देते हैं क्योंकि वहां पे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, बट लाइट नहीं दिखाई देती। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब हम लाइट कहते हैं कि हमें दिखाई नहीं देती, तो फिर इससे दूसरी जो ऑब्जेक्ट है वो हमें कैसे दिखाई देते हैं। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, लाइट इज फॉलिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट and the object is returning back, reflecting back the light, and this light is entering into your eye. तो इस आई के पीछे रेटिना पे यहां पे इमेज बनेगी। द इमेज विल बी इन्फॉर्म टू द ब्रेन थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अल्टीमेटली ये जो ब्रेन है ये डिसाइड करेगा वेदर वी कैन सी दिस ऑब्जेक्ट और नॉट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वी कैन सी दिस बिकॉज ऑफ द लाइट विच इज रिफ्लेक्टिंग बैक बाय दिस ऑब्जेक्ट। इफ हाउएवर द ऑब्जेक्ट absorbs this total light which is falling on it, तब क्या होगा कि there will be no reflection of light, ये reflection नहीं होगी, light होगी नहीं, so we can't see this object. This object will become invisible. अब now we can see what is reflection of light. तो reflection of light is the phenomena, is the process in which light returns back from a surface of the object after striking the object, after striking that surface. सपोज ये एक सरफेस है एंड द लाइट इज फॉलिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट लाइक दिस, एंड इफ दिस रिटर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो दिस इज द रे विच इज फॉलिंग, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। एंड द रे विच इज कमिंग बैक उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एंड ये जो सरफेस है विच इज रिटर्निंग बैक द लाइट, इस सरफेस को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। See, if we draw the normal and perpendicular to the surface, ऐसे करके ये normal ड्रॉ किया। Normal is always drawn by the dotted line. Incident ray, reflected ray are drawn by the continuous line. Like जैसे ये एक reflecting surface है,
This is the normal. This light is falling on the surface. This light is reflected back. So ये जो एंगल है बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो एंगल जो आई है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल आर, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब सपोज यू से दिस पॉइंट इज O, दिस इज पॉइंट A, दिस इज B. तो AO इज इंसिडेंट रे, OB इज रिफ्लेक्टेड रे, ON इज नॉर्मल, एंगल I एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब एंगल I कितना होगा? दिस इज एंगल I इज इक्वल टू, वी कैन राइट हियर एंगल I, दिस इज एंगल AON, एंगल AON. एंगल R कितना होगा? एंगल R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज एंगल NOB. So this process is known as reflection of light. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की. रिफ्लेक्शन कितने तरह का होता है? तो नंबर 1, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि ऑल द लाइट रेज विल बी पैरेलल टू वन अनदर. दिस इज नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. सो दिस इज वन लाइट रे, दिस इज सेकेंड लाइट रे, थर्ड. अब यू कैन सी दीज रेज आर इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टर एंड दे विल रिटर्न बैक. This is ray. Second, it will also return back. Third, will also return back. So you can see this incident light and reflected light. This light beam, this is reflected light beam. So all the rays are parallel to one another. 1, 2, 3. These are the incident rays, and 1, 2, 3. These are the reflected rays. So this is now one light beam. तो इसको कहते हैं इंसिडेंट लाइट बीम. दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट बीम. तो दिस इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन. अब सेकंड क्या है? नंबर 2, irregular रिफ्लेक्शन. इसको ही कहते हैं डिफ्यूज्ड. डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. इसमें क्या होगा कि द लाइट रेस विल नॉट बी पैरेलल. जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो रेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी. जैसे एक ये सरफेस है, तो अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इर्रेगुलर है लाइक दिस, ये था रेगुलर सरफेस, स्मूथ सरफेस, शाइनिंग सरफेस, और ये इर्रेगुलर. ओके, तो ये जो सरफेस है दिस इज नॉट स्मूथ. अब light rays are falling like this. This is one light, second parallel, this is one light beam. अब suppose this light is reflecting like this, this light is reflecting like that, and this light is reflecting like this. Or if you say this is another light ray, so it is reflecting like this. So you can see इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल टू वन अनदर, बट रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आप देखो 1, 2, 3, 4, ये इवन ये इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं यहाँ पर. ओके,
एंड दीज आर नॉट पैरेलल। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन है उसको कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन किससे होगा? जब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज नॉट स्मूथ, दिस इज नॉट प्लेन। नाउ वी कैन सी व्हाट आर द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। So there are two types of reflecting surfaces. One are ordinary reflecting surfaces. तो ordinary जो reflecting surfaces है उसमें क्या होगा कि मान लो ये है एक reflecting surface. This is incident light. It is reflecting back. तो ये जो reflected light है इसकी intensity will be very big. यहां पर जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा मिरर के थ्रू आप देखना चाहते हैं तो वो काफी ब्लर्ड दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो जैसे आप देखते हैं कि एक स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल के किनारे पर खड़े हो जाओ तो इन दी वाटर, इनसाइड द वाटर यू विल सी योर इमेज, बट वो इमेज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगी, वो ब्लर्ड इमेज है। ऐसे आप कह रहे हैं कि सपोज एक स्टील प्लेट लो, उसमें अपना फेस देखो, वो क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो जो लाइट रिफ्लेक्टेड है उसकी इंटेंसिटी काफी कम होगी। इन नेचर देयर इज नो सरफेस, नो ऑब्जेक्ट, नो मटेरियल विच रिफ्लेक्ट्स 100% लाइट, और देयर इज नो अदर ऑब्जेक्ट ऑल्सो विच एब्जॉर्ब्स 100% ऑफ लाइट। तो जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो इसकी जो इंटेंसिटी या मैक्सिमम है, दिस मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए जो सरफेस यूज करते हैं उनको नाम दिया मिरर्स का। थैंक यू वेरी मच टू सी माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो so that you can get the other videos. This was my first video, introductory video.